जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इट्स बीन अ थर्ड लेक्चर और आज हमने पढ़ने हैं जी ये जो कंट्री सोवियत यूनियन या रशिया से अलग हुए थे उनको, ठीक है। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये एशिया के बिल्कुल सेंटर के अंदर हैं ये वाले सारे कंट्रीज़, तो इसलिए इनको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहली कंट्री है कजाकिस्तान, ठीक है। और इसका कैपिटल इंपॉर्टेंट है नूर सुल्तान ओल्ड है, और अब ये आसान है, ये आप लोगों के नज़र आ रहा होगा। तो ये इसका ओल्ड और न्यू कैपिटल ये पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर। उसके बाद 1991 के अंदर ही ये सारे सेपरेट हुए हैं रशिया के से अलग होके, तो ये वो सबके लिए सेम ही रह गई है। उसके बाद इसके अंदर एरिया वाइज ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मुल्क है, बट अगर मुस्लिम कंट्रीज़ में देखा जाए तो मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे बड़ा मुल्क है, और लैंड लॉक कंट्री में भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। थर्ड चीज़ जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो है वो कजाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो भी इसी के पास है। उसके बाद अगर बात की जाए जो एशिया की सारी कंट्रीज़ है, तो एशिया में ऑयल जो रिजर्व वो हैं रिजर्व्स, ऑयल के रिजर्व्स वो सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान के पास है। दुनिया में आपको पता है सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास है, बट अगर एशिया में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान के बिल्कुल नीचे अगर आप ये यहाँ पे मेरा जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है देखें, तो आपको ताशकंद नज़र आ रहा होगा। ताशकंद ये कैपिटल है उज़्बेकिस्तान का, कंट्री उज़्बेकिस्तान है, उसका कैपिटल जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर व बेशतर जो है वो पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपके पास आ गया नेक्स्ट जो मुल्क है, दैट इज़ बेसिकली तुर्कमानिस्तान, बिल्कुल इसके नीचे, और ये भी लैंड लॉक कंट्री है, इसका कैपिटल है अशगाबत, वो इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये साथ सी नज़र आ रहा होगा कैस्पियन सी, बट ये मैं आपको सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इट इज़ नॉट अ सी, इट इज़ अ लेक। कैस्पियन सी उसका नाम है, बट एक्चुअल में ये एक लेक है, ठीक हो गया जी। उसके बाद इसका आप लोगों ने याद रखना है कैपिटल, ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद किर्गिस्तान, ये आपको एक कंट्री नज़र आ रहा है जिसका कैपिटल है बिशकेक, कजाकिस्तान से नीचे और चाइना के बिल्कुल लेफ्ट में किर्गिस्तान, इसका बस कैपिटल आपको आना चाहिए, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज में चलें तो ताजिकिस्तान है। ये ताजिकिस्तान के बारे में भी आपको उसका कैपिटल जो है वो दुशंबे, इसका पता होना चाहिए मेजर, और इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ऐसे नहीं पूछी जाती। हाँ ये है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं उनमें सबसे छोटा मुल्क ये आपके पास ताजिकिस्तान ही है, ठीक हो गया जी। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनके आपको कैपिटल आ गए। ताजिकिस्तान के बारे में ज़्यादा सवाल आते हैं, वो मैंने आपको डिटेल में बताया। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैपिटल क्या है बाकी कंट्रीज़ की। फिर हम मंगोलिया के ऊपर आ जाते हैं, रशिया और चाइना के बिल्कुल सेंटर में ये मंगोलिया है, इसका कैपिटल उलान बतार, ये बहुत दफ़ा पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। अब पहला कौन सा है वो आप लोगों ने खुद सोचना है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक हो गया जी। उसके बाद चाइना एक इंपॉर्टेंट कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू द वन पेपर और द कंपेटिटिव एग्जामिनेशन। तो अब कैपिटल सबसे पहले बीजिंग, ऑलरेडी पता ही होगा। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि इसके जो फ्लैग है उसके अंदर कितने स्टार हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 स्टार हैं चाइना के फ्लैग के अंदर, ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर इसकी करेंसी पूछ ली जाती है युआन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया जी। एरिया वाइज ये दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, और पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो पहला मुल्क है। बट अब अगर देखा जाए ना लेटेस्ट जो नंबर्स हैं या फैक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है, लेकिन अगर इंडिया ऑप्शन में ना हो तो आप लोगों ने चाइना ही टिक करना है। इसकी सेक्रेटरी सीक्रेट एजेंसी जो है वो पूछी जाती है, वो MSS है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेक्रेटरी उसको कहते हैं, ये पूछ ली जाती है। फिर इसका इंडिपेंडेंस डे पूछा जाता है October 1 1949, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसकी जो बाउंड्री लाइन है पाकिस्तान के साथ, उसको LAC कहा जाता है। यहाँ से ये पाकिस्तान के साथ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा कर्सर यहाँ पे पाकिस्तान के साथ लगता है, इसको LA लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। फिर इसका यहाँ पे इंडिया के साथ एक डिस्प्यूट है, ठीक है, जिसमें आपको ग्रीन इंडिया का कलर और येलो चाइना का कलर नजर आ रहा है, इसका मतलब ये डिस्प्यूटेड एरिया, इसको लद्दाख कहते हैं, जहाँ पे इनके पीछे वार भी हुई है, लद्दाख वार। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये ताइवान है नीचे इधर, और इसको चाइना अपना हिस्सा क्लेम करता है, लेकिन जो है वो अपने आप को एक अलग स्टेट मानते हैं, ठीक है। फिर कोविड का जो आगाज़ वो भी चाइना से हुआ, चाइना की एक सिटी है शीशियांग, वहाँ से हुआ, और ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए इधर एक डैम है जो कि चिंगपेंग, CHING चिंग PING, ये उसका नाम है जी। ये आपको पता होना चाहिए। रिवर्स की बात की जाए तो चाइना में एक यांगजी रिवर है, YANGTZE, यांगजी रिवर जो एशिया का सबसे बड़ा रिवर है, ठीक हो गया जी। फिर इसमें एक येलो रिवर है जिसका दूसरा नाम रिवर हॉन्ग भी है। येलो रिवर की चाइना में दोनों सवाल आते हैं, यांगजी रिवर जो है वो दुनिया का एशिया का लार्जेस्ट है, ये भी सवाल आता है। फिर येलो रिवर किस कंट्री के अंदर है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया जी। फिर अगर फेमस प्लेसेस की बात की जाए तो वॉल ऑफ चाइना आपको पता है, 7 वंडर्स के अंदर है, वो चाइना के अंदर है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे हैन डायनेस्टी जो है वो रही है, ये आपको पता होना चाहिए डायनेस्टी के हिसाब से। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो स्पीड में सबसे ज़्यादा बुलेट एक ट्रेन है, उसकी स्पीड थी 150 किलोमीटर पर आवर तक रिकॉर्ड जो है वो की गई है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर इनका जो है वो आप लोगों को एक रेवोल्यूशन आई,
जो है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से 1921 के अंदर, उसका पता होना चाहिए। ठीक हो गया। चाइनीज़ लैंग्वेज इधर सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसका आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद अगर ये देखा जाए कि ये सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है, तो चाइना सबसे ज़्यादा दुनिया में कॉटन प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। कॉटन और सिल्क दोनों, ये सबसे ज़्यादा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चाइना ही प्रोड्यूस करता है। ये आप लोगों को चाइना के बारे में पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद वो पहला मुल्क जिसने पेपर बनाया या पेपर यूज़ किया, वो भी क्या है, चाइना है। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले टी जहाँ पे इन्वेंट हुई, वो भी चाइना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसका बॉर्डर जो है वो 14 कंट्रीज़ के साथ इसका बॉर्डर लगता है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आप लोगों को चाइना के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, वो चाइना ताइवान वाला मैंने बता दिया। ठीक हो गया जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। सी पैक पाकिस्तान के साथ इसका एक है, वो भी उसको देख लें। सी पैक जो है ना वो चाइना ने स्टार्ट किया एक मंसूबा, वन बेल्ट वन रोड। उसमें से एक पार्ट है छोटा सा सी पैक, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। ठीक है, 2013 के अंदर ये जो है वो लॉन्च हुआ पीएमएलएन की गवर्नमेंट के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अभी शी जिनपिंग जो है वो इनके करंट प्रेसिडेंट है। माओ जेडोंग इनके फेमस जो है वो एक रेवोल्यूशनर बंदा एक यहाँ पे रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये चाइना के हिसाब से था आपके पास। उसके बाद अगर आप बात करें नीचे ताइवान की, मैंने आपको बताया, तो ताइवान का कैपिटल ताइपी है। ये एक आपको बताना चाहिए। फिर इसका जो है वो नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये भी इसको ताइवान को ही कहा जाता है। उसके बाद नॉर्थ और साउथ कोरिया को देख लेते हैं। तो इनको सबसे पहले तो आपको कैपिटल पता होने चाहिए। यहाँ पे चाइना के बिल्कुल साथ रशिया के नीचे नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल आपको नजर आ रहा होगा प्योंगयांग, और साउथ कोरिया का नजर आ रहा होगा। मैं नॉर्थ और साउथ कोरिया का बता रहा था, उनके कैपिटल्स जो हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। इनमें कैपिटल से ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं इतना ज़्यादा पूछा जाता। ठीक हो गया जी। नॉर्थ और साउथ कोरिया, हाँ ये है कि इन दोनों के जो बॉर्डर है ना, उसको 38 पैरेलल लाइन कहा जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था यूएसए और कनाडा के बारे में, जिसको 49 पैरेलल लाइन कहा जाता है, इसको 38 पैरेलल लाइन कहा जाता है। और किम जोंग के बारे में पूछ लिया जाता है, जो नॉर्थ कोरियन वो एक लीडर है, बड़ा जालिम किस्म का, तो उसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम जापान को देखते हैं। बिल्कुल इसके साथ अगर आप देखेंगे ना, तो इट इज़ जापान। टोक्यो उसका कैपिटल है जी। ये आपको पता होना चाहिए। जिसका पुराना नाम क्योटो है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपको जापान के बारे में जो चीज़ पता होनी चाहिए, वो इनका रिलीजन है शिंटोइज्म। उनके रिलीजन को कहा जाता है, ये उसका नाम है। उसके बाद टोक्यो यूनिवर्सिटी इनकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा तरक्की या जो अभी डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से ओसाका इसका शहर है। फिर वर्ल्ड वार टू का आपको ये होना चाहिए कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर दो जो बॉम्ब्स गिराए गए थे। पहला 6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय, और दूसरा 9 अगस्त 1945 फैट बॉय उसका नाम था। तो ये बॉम्ब्स इनके ऊपर गिराए गए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एशिया के अंदर फिर हम यहाँ से राइट वाली कंट्रीज़ कवर करने के बाद, आप लोगों को पता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हमने सारी पढ़ ली हैं। सेंट्रल एशियन कंट्री के नीचे देख लें तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है। फिर इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट कंट्री जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक हो गया जी। इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो एक गए थे यूएनओ के अंदर, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि इनका हमारे साथ एक बॉर्डर डिस्प्यूट था। इनकी और हमारी जो बॉर्डर लाइन उसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। और वो ड्यूरेंट लाइन 1893 के अंदर एक मुआहदा हुआ। ड्यूरेंट बंदे का नाम था जिसने वो हमें सेपरेट किया। इसको वो बेसिकली नहीं मानते। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इस वजह से हमें जो है वो एक्सेप्ट इन्होंने, पहला एक ही मुल्क था जिसने हमारे अगेंस्ट गए थे। फिर आपको पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की तरफ से मेन बादशाह वगैरह आए हैं पाकिस्तान के ऊपर, जिन्होंने हमला किया है। ज़ाहिर शाह, अहमद शाह दुरानी वगैरह, अहमद शाह अब्दाली का ताल्लुक भी इधर से था ये लोगों का। ठीक है। फिर इसके अंदर एक रेवोल्यूशन आया था जिसको सौर रेवोल्यूशन कहा जाता है, SAUR, सौर रेवोल्यूशन। ये पेपर में तक सौर रेवोल्यूशन कौन सी कंट्री के अंदर आया। फिर रशिया, आपको मैंने बताया था कि रशिया यहाँ से निकला था। उन्होंने 1979 के अंदर इधर अटैक किया था। 10 साल बाद 1989 में वहाँ से निकले, और जनेवा के अंदर अकॉर्ड हुआ था 1989 में, जब वो यहाँ से निकले। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मुल्ला उमर तालिबान का जो हेड है, उसका ताल्लुक यहाँ से है।
फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 9/11 के वाक़े के बाद यहाँ पे अमेरिका आ गया था और अमेरिका ने यहाँ पे जंग स्टार्ट की। फिर वो कतर के अंदर अफ़गानिस्तान और जो है इनके मुआहिदा हुआ अमेरिका का, कतर के अंदर ये इधर करके, ये कतर दोहा दोहा मुज़ाकरात, दोहा नेगोशिएशन उनको कहा जाता है। फिर इनका वो मामला सेटल हुआ और 2000 जो है 20 के अंदर 21 के अंदर सॉरी यूएसए यहाँ से निकला। 2020 में इनका मुआहिदा हुआ, 2021 में वो यहाँ से निकल गए, उन्होंने फ्री कर दिया। यहाँ से नेटो की जो फोर्सेस थी वो चली गई थी। फिर ये क्वेश्चन आता है कि जब यहाँ से यूएसए गया तो यहाँ पे काबुल एयरपोर्ट के ऊपर किस मुल्क ने कब्जा किया? तो वो टर्की ने कब्जा किया था जी। ठीक हो गया जी। फिर आपको पता होना चाहिए कि अभी यहाँ इनके ऊपर अमीर कौन है, जो अभी रिजीम है वहाँ के ऊपर, तालिबान जो कब्जा जिनका है अफगानिस्तान के ऊपर, उनका कौन हेड है? तो उसका आपको पता होना चाहिए कि ही इज़ हैबतुल्ला अखवंजादा। ठीक हो गया जी। ये इधर अभी है जो तालिबान को हेड कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। फिर ये ऐसा मुल्क है कि यहाँ कोई रेलवे की लाइन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए फर्स्ट अफगान वार कब हुई? तो 1839 के अंदर हुई। फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ के ऊपर कौन सा ज़्यादा कबीला आबाद है? तो वो पश्तून है। ठीक हो गया जी। पश्तून यहाँ से यहाँ में सबसे ज़्यादा है। फिर इनको हमने सबसे ज़्यादा होस्ट किया, मतलब यहाँ से मुहाजिरीन आए वार के दौरान, उनको हमने होस्ट किया। उसके बाद हम पाकिस्तान को डिटेल में देखेंगे। साथ इसमें देखते हैं तो इंडिया है। इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ, न्यू दिल्ली उनका कैपिटल है। लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इनका, 15 अगस्त इनका यौम आज़ादी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सिटीज़ अगर देखें, मुंबई है, चेन्नई, अमृतसर, ये सारे हैं। रॉ इनकी एजेंसी है, एक उसको मुखफ़्फ़ पूछा जाता है या एब्रीविएशन, तो वो है रिसर्च एनालिसिस विंग, रॉ। 1968 के अंदर वो बनी। फिर सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इनकी एक सीक्रेट एजेंसी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर इनका एक बंदा है रविन्द्रनाथ टैगोर, उसको नोबेल प्राइज़ मिला फॉर लिटरेचर, पहला बंदा था जिसको लिटरेचर के अंदर वो मिला, क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक हो गया जी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मुंबई इनका जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है और अमृतसर को सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर ये कि कौन सी किनारे के ऊपर कौन सी सिटी है, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आता है इसमें। कलकत्ता को पूछा जाता है जो कि होगले रिवर पे है। ताजमहल या आगरा, आगरा सिटी है जिसमें ताजमहल है, वो पूछा जाता है कि कौन सी बैंक के है, कौन सी रिवर के ऊपर? तो वो जमुना रिवर है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये ताजमहल है। ठीक है जी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद बाउंड्री लाइन आपको पता है, पाकिस्तान के साथ इसकी जो है उसको कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर इसका इंडिया के साथ भी डिस्प्यूट है और टेम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, हिंदू मज़हब इधर सरकारी मज़हब है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद सर गांधी, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट इनकी पर्सनैलिटीज़ हैं। बुद्धिज़्म जो है वो इधर रिलीजन है मेन। ठीक हो गया जी। फिर आपको पता होना चाहिए डैम्स में आपको कशनबुरा डैम है जो अभी ये हमारे चनाब रिवर के ऊपर बना रहे हैं, वो ये एक सवाल आ सकता है इसके बारे में। ठीक हो गया जी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनके बारे में हो सकती है वो ये है कि इनके साथ पाकिस्तान की वॉर हुई हैं, वो मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको जो है ना वो काफ़ी डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ा दूँगा, उसका इशू नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कश्मीर का इन्होंने स्टेटस जो है वो अपडेट किया था, चेंज किया था, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, IOK। तो इन्होंने 2009 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर चेंजिंग की थी। ये क्वेश्चन एक आता है। ठीक हो गया जी। फिर जो कोविड अभी आया है तो इंडिया के अंदर ईदी फाउंडेशन ने जाके बड़ा चैरिटी वगैरह का काम किया, इसका आपको पता होना चाहिए। फिल्म फीचरिंग में ये सबसे ज़्यादा दुनिया में पहला मुल्क है। ठीक है। मीट एक्सपोर्ट जो करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, ये आपको पता होना चाहिए। और
अभी इनके अपने करंट प्रेसिडेंट वगैरह जो है उनको देख लेना, बाकी इनकी जो इंपॉर्टेंट पीएम्स वगैरह हैं हिस्ट्री में रहे वो मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा। उसके बाद इसके ऊपर बिल्कुल छोटा सा मुल्क देखें, नेपाल है, काठमांडू उसका कैपिटल है, जहाँ पे सार्क का कैपिटल भी है, सार्क का हेडक्वार्टर, सार्क साउथ एशियन जो रीजनल कॉपरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है रीजन की कंट्रीज़ की, उसका कैपिटल है, उसका आपको पता होना चाहिए। भूटान का कैपिटल आपने देख लेना थिम्फू। उसके बाद बांग्लादेश है साथ, आपको नज़र आ रहा है, उसका कैपिटल ढाका। पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971 को वो अलग हुए। जो उनके लीडर थे उस टाइम मुजीबुर रहमान थे। फिर उनकी करंट पीएम जिसका मसला बना, आप लोगों को पता होगा, शेख हसीना, वो इसकी ग्रैंड जो है वो डॉटर थी, उसका नेम पूछ सकता है। फिर मालदीव है साथ, छोटा सा बिल्कुल मुल्क है, नीचे आप देखेंगे ना यहाँ से, इट इज़ मालदीव, कैपिटल माले है इसका। और इसके बारे में जो है वो क्वेश्चन ये आता है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें 100% मुस्लिम्स आबाद हैं। ठीक हो गया जी। और फिर साथ ही इसकी श्रीलंका बिल्कुल छोटा सा आपके मुल्क नज़र आ रहा है, कोलंबो से श्री जयवर्धनेपुरा इसका कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल इसका कैपिटल है कोलंबो। ये दोनों आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक हो गया। इसका जो है ना ओल्ड नेम साइलोन भी है। और इसको टीयर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देखें इसकी आंसू की तरह शेप है ना, इंडिया का आंसू, इंडिया ऊपर है और इसको इंडिया का आंसू या ये आई क्या कहते हैं, टीयर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर एडम पीक जो है वो एक पहाड़। फिर आप लोगों के पास मलेशिया है, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों यहाँ पे मुल्क हैं। ये आपके पास मलेशिया, कोलालमपुर और 13 स्टेट्स हैं इसकी, ये आपको पता होना चाहिए। ये कैपिटल आपको मैंने बता दिया। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इनका कैपिटल है सुल्तान अब्दुल अजीज़ शाह एयरपोर्ट, वो एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके साथ नीचे इंडोनेशिया है, जकार्ता उसका कैपिटल है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके बारे में फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने, इंडोनेशिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने लीव किया था यूनाइटेड नेशन को, एक दफ़ा छोड़ भी दिया था। मुसलमानों का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान से यहाँ से एक स्ट्रेट गुजरती है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट है। जब मैं आपको स्ट्रेट्स वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं मज़ीद आप लोगों को उसके बारे में बता भी दूंगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का आपको इंडोनेशिया मैंने बता दिया। सिंगापुर, सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर सिटी है, ये मैक्सिमम इसके बारे में सवाल आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो अ, आपके मेन ये यहाँ पे कंट्रीज़ हैं ना, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा, इनके आपको कैपिटल अगर आप लोग कर लेते हैं ना तो दैट आर सफिशिएंट फॉर यू। ठीक हो गया जी। तो दिस वाज एशिया। ठीक है, इनको आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लेना है और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।